पवन पुत्र हनुमान के जन्म की दिव्य गाथा। त्रेता युग की बात है, जब धरती पर वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजना निवास करते थे। अंजना कोई साधारण वानरी नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण धरती पर आना पड़ा था। उन्हें एक ऐसे पुत्र की कामना थी जो अत्यंत बलशाली और अमर हो, इसलिए वो भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन रहती थीं। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के अंत में अग्निदेव ने राजा को एक दिव्य फल प्रदान किया, जिसे ग्रहण करने से रानियों को पुत्र प्राप्ति होनी थी। कहा जाता है कि उसी शुभ घड़ी में एक कौवा उस दिव्य फल, जो कि एक चमकदार एप्पल यानी सेब की तरह दिखता था, उसे अपनी चोंच में दबाकर वहां से तेजी से उड़ गया। जब वो कौवा माता अंजना के आश्रम के ऊपर से गुजर रहा था, तब पवन देव यानी वायुदेव ने अपनी शक्ति से एक तेज हवा का झोंका चलाया। इस हवा के कारण वो एप्पल कौवे की चोंच से छूट गया और सीधे तपस्या कर रही माता अंजना की गोद में जा गिरा। अंजना ने जब अपनी आंखें खोली और अपनी गोद में उस सुंदर एप्पल को देखा, तो उन्होंने इसे महादेव का प्रसाद समझकर तुरंत ग्रहण कर लिया। इस दिव्य घटना के परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से एक तेजस्वी बालक में जन्म लिया, जिसे दुनिया आज हनुमान के नाम से जानती है। चैत्र मास की पूर्णिमा का दिन था जब हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही इस बालक के भीतर असीमित शक्तियां थीं। एक सुबह जब माता अंजना उन्हें पालने में छोड़कर कहीं गई थीं, नन्हे हनुमान को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने आकाश की तरफ देखा, जहां लाल रंग का सूर्य चमक रहा था। उन्हें लगा कि वो वैसा ही कोई बड़ा और रसीला लाल फल है, जैसा कि उनकी माता ने खाया था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक ही छलांग में सूर्य को निगलने के लिए आकाश की तरफ उड़ चले। उन्होंने इतनी तेजी से उड़ान भरी कि इंद्र और अन्य देवता डर गए। जब नन्हे बालक ने सूर्य को अपने मुंह में भर लिया, तो पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सृष्टि की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली शस्त्र वज्र से उन पर प्रहार किया। वो वज्र सीधे बालक की ठोड़ी यानी जौ पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। इस चोट से वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। जब वायुदेव ने देखा कि उनका पुत्र बेहोश है, तो उन्होंने गुस्से में सृष्टि की वायु रोक दी। तब सभी देवताओं ने आकर बालक को जगाया और उन्हें ढेरों वरदान दिए। चूंकि उनकी ठोड़ी पर चोट लगी थी, इसलिए उनका नाम तब से हनुमान पड़ गया। इसी पावन दिन और उनकी इस अद्भुत शक्ति को याद करने के लिए हम हर साल हनुमान जयंती मनाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हनुमान जी का जन्म ही एक दिव्य चमत्कार था, जो भक्ति और शक्ति का एक अनोखा संगम है। आज भी माना जाता है कि जो कोई इस दिन सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।